गाइज़ मेरे यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। गाइज़ आज हम आपको बताएंगे कोण या कोण के प्रकार, जितने भी प्रकार के कोण होते हैं या कोण के प्रकार होते हैं, मैं आज आपको टोटल बताऊंगा। गाइज़ यदि आप आज इस वीडियो को देख लेते हैं तो कोण से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं आप सॉल्व कर लेंगे। जब तक आपको कोण के बारे में नॉलेज नहीं होगा तब तक आप मैथ में या रेखा गणित में आप सही नहीं हो सकते हैं। गाइज़ आप किसी भी क्लास में हो गाइज़, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइज़ आप किसी भी क्लास में हो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइज़ पहला आइए हम बताते हैं आपको। पहला जो है आपका पहला कोण है न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? यदि किसी कोण की माप, यदि किसी भी कोण का माप 90 अंश से कम होता है, 90 अंश से कम होता है, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। जब यानी हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसी रेखाएं का झुकाव जिसकी डिग्री, जिसका कोण 90 अंश से कम होता है, उसे ही हम न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ठीक है गाइस। उसके बाद आपका आता है दूसरा आता है गाइस, देखिए दूसरा का है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण। ऐसे कोण यानी समकोण, ऐसा कोण जिनका 90 डिग्री पे, ऐसा कोण जिनका 90 डिग्री पर कोण बनता है, यानी 90 डिग्री, ऐसा कोण जहाँ पे 90 डिग्री अंश का कोण बनता है उसे हम समकोण कहते हैं। समकोण यानी यदि जहाँ भी बोल दिए समकोण बनाइए तो वहाँ पे हम 90 डिग्री एकदम परपेंडिकुलर डंडा खींचेंगे, समकोण यानी जहाँ 90 डिग्री के कोण बना देंगे उसे ही हम समकोण कहते हैं, समकोण कहते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं? अधिक कोण उसे कहते हैं 90 अंश से तो अधिक हो पर 180 डिग्री से कम हो, उसे हम अधिक कोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। सरल कोण किसे कहते हैं? सरल कोण ऐसा कोण जिनका डिग्री जो होता है 180 डिग्री का बनता है, यानी 180 डिग्री का बनता है, उसे हम सरल कोण कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। वृहद कोण किसे कहते हैं? वृहद कोण उसे कहते हैं, देखिए गाइस, वृहद। उसके बाद आपका आता है पांचवा वृहद कोण। वृहद कोण किसे कहते हैं? वृहद कोण जो होता है 180 डिग्री से तो अधिक होता है परंतु 360 अंश से कम होता है, उसे ही हम वृहद कोण कहते हैं, उसे हम वृहद कोण कहते हैं गाइस। उसके बाद आपका आता है गाइस इस संगत कोण। अब देखिए संगत कोण किसे कहते हैं गाइस? सॉरी, संगत कोण नहीं आता है। इसके बाद आपका संगत कोण नहीं, पूरक कोण आता है गाइस, पूरक कोण किसे कहते हैं? पूरक कोण जिन दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, उसे हम पूरक कोण कहते हैं। यानी ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने के बाद हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है, उसे हम पूरक कोण कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। और समपूरक कोण इसका सेम उल्टा, जिन दो कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री का अंश बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है, उसे हम समपूरक कोण कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं गाइस। उसके बाद आपका आता है संगत कोण। संगत कोण किसे कहते हैं गाइस? देखिए संगत कोण किसे कहते हैं? जब दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद की जाती हैं तो वह संगत कोणों के युग्म बनाती हैं, उसे ही हम संगत कोण कहते हैं, उसे ही हम संगत कोण कहते हैं। देखिए गाइस कैसे हम कह सकते हैं संगत कोण का, जैसे हमारे देखो संगत कोण हमारे क्या है, इसके संगत का 4 और 8 के संगत कोण, जो हमारे 4 यानी कि संगत कोण यानी कि आपस में वो बराबर कोण होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल यहाँ से हमारा जो संगत कोण है, एंगल 4 बराबर एंगल 8 है और एंगल 3 बराबर एंगल 7 है, एंगल 3 बराबर एंगल 7 है। देखिए गाइस यहाँ पे लिखा भी गया है, देखिए एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 और हमारा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। इसी तरह हमारे जो 4 प्रकार के कोण बनता है, एक अंदर 4 कोण बनते हैं, बाहर 4 कोण बनते हैं। ठीक है गाइस। इसी तरह हमारा संगत कोण ये आता है, संगत कोण। एकांतर कोण किसे कहते हैं? जब दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद की जाती हैं तो वे एकांतर कोण के युग्म बनाती हैं। एकांतर कोण के प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं, एकांतर कोण के प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एकांतर कोण किसे कहते हैं गाइस? देखिए एंगल 3 इक्वल टू 5, यानी इधर तिरछा में करेंगे तो वह एकांतर कोण कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे एंगल 2 बराबर होगा हमारा एंगल 8 के, और एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 के, और एंगल 1 बराबर होगा हमारा एंगल 7 के गाइस। इसी तरह ये हमारा एकांतर कोण बनाते हैं, एकांतर कोण बनाते हैं। देखिए गाइस यहाँ लिखा भी है, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो इसको देखकर आप समझ सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, इसीलिए मैंने नोट्स भी साथ में लिख कर ही लाया है गाइस। ठीक है गाइस, देखिए गाइस
सेम टू सेम दिया, यह हमारा एकांतर कोण हो गया। उसके बाद आपका आता है लास्ट कोण, जो आता है क्रमागत आंतरिक कोण। जो इसको हम किसे डिनोट कर सकते हैं, देखिए जब दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित होती हैं आंतरिक कोण के युग्म बनते हैं, इस प्रकार बने आंतरिक कोण को पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण कहते हैं। आंतरिक कोण किसे कह सकते हैं, देखिए जब हम यानी कि हम आंतरिक कोण किसे कहते हैं, जब हम एकांतर कोण लेते हैं और एकांतर कोण के जब हम दो एकांतर कोण को हम आपस में जोड़ते हैं, दो एकांतर कोण को हम जोड़ते हैं तो 180 डिग्री का कोण बनाता है। उसे ही हम क्रमागत आंतरिक कोण कहते हैं। क्रमागत आंतरिक कोण कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं जब हम एंगल 2 प्लस एंगल 5 को जोड़ेंगे, यानी एंगल 2 और एंगल प्लस 5 को जोड़ेंगे, इधर भी 180 डिग्री का कोण बनता है। जब हम एंगल 7 और एंगल 6 को जोड़ते हैं तब भी हमारा 180 डिग्री का ही बनता है। जब हम एंगल 3 और एंगल 8 को जोड़ते हैं तब भी 180 डिग्री का बनता है। यानी जहाँ पर दो समांतर रेखाएं होंगी और उनके एक तिर्यक रेखा काटती हैं, जहाँ पर यदि हम एक रेखा पर किसी भी दो रेखा को जोड़ते हैं वहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनता है, उसे ही हम क्रमागत अंतःकोण कहते हैं गाइस। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो गाइस लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैथ के फॉर्मूले के साथ मिलेंगे गाइस। तब